Hi guys, welcome to CAT by Supergrads. CAT exam is over. In fact, result भी आ चुका है, but unfortunately for some of us, the result is not what we wanted it to be. तो अब इसके आगे क्या करें भाई इसके बाद? Well, one option is that, which is obviously in 1 week's time. Another very good option that you have is of CMAT. CMAT को लेके there is a myth कि भाई CMAT के थ्रू बहुत अच्छे colleges आपको नहीं मिल सकते हैं. तो before I proceed, let me break this myth for you. CMAT के through you can target colleges like JPIMS, SIMSRI, KJ Somaiya, Wellinger, IFMR and so on. This is a list of pretty good colleges. Exhaustive list नहीं है, but all these colleges are very very good colleges. In fact, I remember IFMR Chennai में there was a student few years back. She was very good throughout her mocks. We were expecting if she'll get anywhere above 95 percentile in CAT, but unfortunately CAT उतना अच्छा गया नहीं उसका, and then she targeted OMATs also. Finally through CMAT she cracked IFMR. Now IFMR आप में से कई लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, but it's a very decent college for if you're interested in finance. So she cracked IFMR, she went there, she worked very hard and she cracked JP Morgan. JP Morgan में I think she got a package of somewhere around 18-19 lakhs per annum. समझ रहे हो? IFMR CMAT के through she got IFMR and she cracked a package of above 18 lakhs per annum. So ये myth बिल्कुल सही नहीं है कि CMAT के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे या फिर आगे के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे. It's a myth. Please do not believe it. अपना पूरी मेहनत जी जान लगा दो टू क्रैक CMAT. ठीक है? अब CMAT का एग्जाम पैटर्न एक बार फटाफट समझ लेते हैं. इट्स अ वेरी इजी एग्जाम एज कंपेयर टू योर CAT. ठीक है? 100 क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर 100 क्वेश्चंस +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड. तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है. इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम. ऑब्वियसली देयर आर 5 सेक्शंस इन इट. 5 सेक्शंस कौन से होते हैं? क्वांट, LR, इंग्लिश, GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है? ये 5 सेक्शंस होते हैं. देयर आर 20 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ दीज सेक्शंस. तो 5 into 20 आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑफ 400 मार्क्स टोटल एंड यू गेट 3 hours टू अटेम्प्ट. समझ रहे हो? 100 क्वेश्चंस 3 hours. 3 hours इज 180 मिनट्स. वही मोटा मोटा 2 minutes पर क्वेश्चन जैसा कैट में होता है. मोर और लेस प्रिटी मच द सेम मेट्रिक है यहाँ पर भी. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है इट्स वे इजियर देन कैट. कैट के मुकाबले तो बहुत आसान है. आप कह सकते हो CMAT का जो लेवल है इट इज समवेयर लाइक स्नैप में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना उस टाइप के, और मे बी इवन ईजियर देन स्नैप लेवल क्वेश्चंस. ठीक है? तो एक बार आई वुड सजेस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ CMAT एंड सी के भाई किस टाइप का पेपर रहता है. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस यू कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पर बस एक चीज रहती है. There are 5 options for each question, not 4. There are 5 questions. ठीक है? तो अगर आपको if you understand the PNC of making guesses, तो यहाँ पे थोड़ा guess work से आपके मार्क्स आ सकते हैं. बट ऑब्वियसली आई डोंट सजेस्ट कि आप guess work करो. मेक श्योर कि भाई आप जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो यू आर 100% करेक्ट, 100% श्योर अबाउट देम. चलो एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ये जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ कोर सेक्शंस है क्वांट, LR एंड इंग्लिश. द सिलेबस इज प्रीटी मच सेम एज इट इज फॉर ऑल दी अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है? वही अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है. मॉडर्न मैथ्स में आपका PNC प्रोबेबिलिटी आता है. बट ऑब्वियसली फंक्शंस एंड ग्राफ्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिवली कम रहते हैं. वेटेज जो है जनरली अर्थमेटिक का सबसे ज़्यादा रहता है एज फार एज क्वांट इज कंसर्न. LR में अगर मैं बात करूं तो LR में जो आपके स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं. ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से, सिलॉजिज्म से, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. कैट की तरह जो सेट्स होते हैं वैसे सेट्स नहीं आते हैं. सेट्स आएंगे भी तो बहुत सिंपल से अरेंजमेंट के या वेन डायग्राम के, इस टाइप के सेट्स आ सकते हैं. नॉट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो हमने कैट में देखी थी फॉर LR. एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम RC वगैरह जो स्टैंडर्ड है, पैराजम्बल्स, RC ये तो आता ही है. बट यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑल्सो.
So you will have to prepare additionally for these two parts as well in English. ग्रामर और vocab के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद आपने स्नैप और एनमैट के लिए ऑलरेडी की हुई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 3 स्टैंडर्ड से सेक्शंस जो हर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा 2 सेक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विच इज जनरल नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जनरल नॉलेज में यू कैन ब्रेक इट इनटू करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स में इट्स एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं यू गो थ्रू देम। इफ यू गो थ्रू लास्ट 9 to 12 मंथ दैट इज इवन बेटर, बट एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, जस्ट गो थ्रू करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। अब इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, बिजनेस न्यूज़ जो होती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, बजट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड वो देख सकते हो, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो हो रहे हैं वो देख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स में। फिर हम बात करेंगे स्टैटिक की, तो बुक्स एंड ऑथर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज जो है, पॉलिटी कह लो आप जिसको, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज स्टैटिक जीके इज कंसर्न। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो रहते हैं वो तो है ही हैं, भारत रत्न, खेल रत्न, ये जो भी सारे हमारे अवार्ड्स रहते हैं वो हैं। फिर इसके अलावा, अच्छा पॉलिटी 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस जो आपका स्टैटिक जीके का स्टैंडर्ड पार्ट है वो ज़रूरी है। इसमें ऑल्दो यहाँ लिखा नहीं है, बट मेक श्योर यू ऑल्सो गो थ्रू इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज़। ठीक है, मनरेगा स्कीम वगैरह टाइप हो गया, यूएनओ हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज़ हैं, मेक श्योर यू गो थ्रू देम ऑल्सो, कि भाई सब हर बॉडी का किस टाइप का काम है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर इसके बाद एक डिफरेंट सा सेक्शन है सीमैट में, विच इज़ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो सेक्शन है इसमें यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स लाइक कि भाई इनोवेशन होता क्या है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, हाउ डू स्टार्टअप्स रेज फंड्स, फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स ये ज़रूरी हो जाता है, बिजनेस मॉडल्स क्या क्या होते हैं, मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपका जो इफ़ यू गो थ्रू डेली न्यूज़, वहाँ से आपका ये काफ़ी कुछ कवर हो ही जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सेक्शन if you are interested in business and if you regularly read business news on day to day basis, तो आपका ये काफ़ी हद तक कवर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब हम बात करते हैं ये जो सिलेबस है, अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, हाउ डू वी गो अबाउट प्रिपेयरिंग इट। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, आई हैव ब्रोकन इट इनटू 3 पार्ट्स, first 10 days, next 10 days and the last 1 week. So we have approximately 27-28 days left for CMAT, 25th Jan है, right? So we have almost 4 weeks. 4 weeks में से 3 weeks I have dedicated to pure preparation and the last week is for mock writing and revision. So the first जो पहले 10 दिन है, उन 10 दिन में आपको क्या करना है भाई। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक कवर कर लो पहले 10 दिन में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पीएनसी जो है वो आखिरी जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें कवर करना। ये हो गया हमारा क्वांट का पार्ट। अर्थमेटिक में टॉपिक्स वही तुम्हारे प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हो जाता है। अगर तुमने कैट की ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है तो ये काफ़ी हद तक तुम्हारा प्रिपेयर्ड होगा। यू हैव टू डू रिवीजन। ठीक है, ये हो गया अपना मैथ्स का। वहीं अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में भाई देखो, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग हो गई। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशंस हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, सिलॉजिज्म्स, ये सब तुम्हारा आ जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग में। तो ये फर्स्ट 10 डेज में आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट 10 डेज में आप क्रिटिकल रीजनिंग, यू कैन गो थ्रू क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, इन्फरेंसेस, फैक्ट एंड इन्फरेंसेस, जजमेंट, ये वाले टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आप नेक्स्ट 10 डेज में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में देखो, आरसी, आई एम अज्यूमिंग आरसी एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, या फिर जो पैराजम्बल्स हैं वो तुम्हारा काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो फर्स्ट 10 डेज में जितना हो सके ग्रामर का बहुत ज़्यादा सिलेबस रहेगा नहीं, तो इसलिए फर्स्ट 10 डेज में तुम ग्रामर जस्ट गो थ्रू ग्रामर एंड इन द नेक्स्ट 10 डेज यू गो थ्रू वोकैबुलरी में तुम्हारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा। ठीक है, फॉरेन वर्ड्स, इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी विच यू कैन गो थ्रू इन द नेक्स्ट 10 डेज। फाइन।
फिर इस ये तो हो गया अपना मेन व्हाट यू से फर्स्ट मेन थ्री सेक्शंस। जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो ऑन अ डेली बेसिस इफ यू स्पेंड समवेयर अराउंड 45 मिनट्स, आई थिंक 30 मिनट्स तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, somewhere around 45 minutes at least, and if you can manage extend it up to 1 hour on a daily basis, 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 hour अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ प्रिटी इजी। लेट्स से आप 1 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटे में आप आधा घंटा जीके पढ़ो एंड बाकी आधा घंटा आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये पांचों सेक्शंस कवर हो जाएंगे। एंड इन द फर्स्ट 10 days मेक श्योर यू राइट एटलीस्ट 2 मॉक्स, कम से कम तो 3 लिख सको तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 मॉक्स तो लिखना ही। एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन 1 मॉक तो आप लिख ही लो सीमैट का, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस टाइप का पेपर आता है एंड व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट एरियाज यू नीड टू वर्क ऑन मोर, ठीक है। ऑल्दो ये मैंने स्टैंडर्ड बोल दिया कि भाई अर्थमेटिक पहले कर लो, बट ऐसा हो सकता है कि आपका अर्थमेटिक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो यू माइट एज वेल स्टार्ट विद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक को बाद में रिवीजन के लिए आप रख दो अलग से। तो दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, राइट 1 CMAT मॉक एंड फिगर आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट 10 days ऑल्सो राइट एटलीस्ट 2 मॉक्स, और मॉक्स के साथ भाई ये वाला पार्ट तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, एनालिसिस करना जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप फिगर आउट करो एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ गिव यू एन आइडिया कि अब आपको किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट 3 weeks का प्लान। इन द लास्ट 1 week आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, एटलीस्ट राइट 5 to 6 मॉक्स इन द लास्ट 1 week, दैट प्रिटी मच बॉयल्स डाउन टू 1 मॉक एवरी डे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी लेवल का पेपर है, 1 मॉक आप आराम से लिख सकते हो एक दिन में, ठीक है। फिर उसके अलावा आई एम श्योर कि आपने फॉर्मूला शीट्स वगैरह ऑलरेडी बनाए होंगे ड्यूरिंग कैट प्रिपरेशन, नहीं भी बनाए हैं तो मेक श्योर इन द फर्स्ट 20 days 3 weeks का ये जो टाइम है यू मेक स्मॉल फॉर्मूला शीट्स। तो लास्ट 1 week में यू रिवाइज दीज फॉर्मूला शीट्स एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुमने ऑलरेडी नहीं देखे हुए सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मेक श्योर लास्ट 1 week में यू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीमैट, दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी फेयर अ वेरी एक्सीलेंट आइडिया कि पेपर किस लेवल का आता है। तो थोड़ा सा एक माइंड मेकअप करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई, एंड मोटा मोटा ये समझो कि डेली अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हो तो यू वुड बी एबल टू क्रैक सीमैट इन 1 month's टाइम। Pretty easy exam, not a very difficult exam like your CAT or ZAT। 6 से 8 घंटे डेली पढ़ोगे तो आराम से क्रैक कर सकते हो। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर तुम डेली 6-8 घंटे पढ़ते हो तो डेली अराउंड 100 क्वेश्चंस तो यू कैन ईजिली प्रैक्टिस। नाउ दिस इज 100 क्वेश्चंस, व्हेन आई से 100 क्वेश्चंस सिर्फ मैथ नहीं, मैथ्स LR इंग्लिश सारे मिलाकर ईजिली 100 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। You have almost what 28 days 27 days का time। Let's say even if you don't study on 5 days you still have 22 days from today, 22 days 100 questions per day, you can easily practice more than 2000 questions in the next 1 month। 2000 सवाल अगर तुमने कर लिया across all the sections you are set for CMAT बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो एंड एक जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि भाई क्या स्कोर पे क्या परसेंटाइल आ सकता है आपका, जैसे JPIMS हो गया, टू क्रैक JPIMS यू नीड 99.99 परसेंटाइल भाई, ठीक है। तो और 99.99 परसेंटाइल लाने के लिए यू नीड अ स्कोर ऑफ 340 और अबव, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी कि भाई क्या परसेंटाइल लाने के लिए क्या स्कोर चाहिए होता है। सो इन द फर्स्ट कपल ऑफ मॉक्स आई वुड से डोंट टारगेट 340 राइट अवे, 300 340 राइट अवे फर्स्ट मॉक से टारगेट मत करना। थोड़ा सा कोशिश करना कि अराउंड 200 का स्कोर, इफ यू कैन स्टार्ट गेटिंग 200 का स्कोर फ्रॉम द फर्स्ट मॉक, धीरे धीरे करके एक दो मॉक के बाद हम टारगेट थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे एंड आवर टारगेट वुड बी टू रीच समवेयर अराउंड 300 का स्कोर, ठीक है। 270 28 300 ये रेंज में अगर स्कोर आ जाता है अपना तो we can easily target the top colleges through CMAT।
तो आपका टारगेट क्या है अल्टीमेटली, यू डोंट राइट अवे स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट योर टारगेट इज कि भाई 270 या उससे ऊपर का स्कोर आ जाए, तो एटलीस्ट हमारा 99 परसेंटाइल वाला रेंज आ जाएगा सीमैट में, ठीक है। एंड टू सम इट ऑल, सीधी सी बात है, सेट क्लियर टारगेट्स, फर्स्ट 10 डेज में ये करना है, नेक्स्ट 10 डेज में ये करना है, लास्ट 1 वीक में ये करना है, ठीक है। टारगेट सेट करो, बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है एक दिन 12 घंटे का पढ़ लिया, अगले दिन हम छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं किया। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है। डिफ़िकल्टी नहीं है एग्ज़ाम की ज़्यादा, बहुत इजी एग्ज़ाम है, तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे तो यू कैन ईजीली क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, ठीक है। मॉक्स तो एज यूजुअल है भाई, इस चीज़ को तो लेके मतलब देयर इज़ यू कांट नेगोशिएट एट ऑल, कोई इसमें संकोच होना ही नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट लिखना है, एनालाइज करना है और उसके थ्रू ही अपना परफॉर्मेंस जज करना है, ठीक है। एंड द फाइनल पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट सिलेक्शन। नाउ ये तो ऑब्वियसली चीज़ है कि मेक श्योर वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस रैंडम तुक्के मत लगाओ, बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसेस चलता है, बट रैंडम तुक्के नहीं लगाना है, ठीक है। रैंडम गेसेस नहीं करना है, इंटेलिजेंट गेसेस फिर भी चलेगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।